और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जो हम सबको सेवा दिया है, असली सेवा क्या है, उसके संबंध में हम थोड़ा सा आज बातचीत करेंगे। एक हमारा जो जीवित परमेश्वर है वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप काम करता है और वो उसकी आंखें लगी रहती हैं, उसकी दृष्टि लगी रहती है, वो ध्यान से निहारते रहता है, देखते रहता है। और स्वर्ग से परमेश्वर केवल एक ही देखता है कि कौन मेरे योग्य है, कौन मेरे लायक है। और जो योग्य है, जो लायक है, वो किसको लायक और किसको योग्य कहता है? जो अपने सांसारिक जीवन में या रोजमर्रा के जीवन में या प्रतिदिन के जीवन में जो स्वयं को पवित्र बनाए रखने की कोशिश करता है। जैसे कि हम रोमियो की पुस्तक उसके 12 अध्याय के पहले वचन में जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर कहा है कि जो हमारी जो आत्मिक सेवा जिसको कहा गया है वो यही है कि हम परमेश्वर को अपना जीवन पवित्र, शुद्ध और उसको भावता हुआ करके बलिदान के रूप में चढ़ाए। मेरे प्रियो, आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी संबंध में जो है हमसे बातें करी हैं। हमें दी मत्ती रचित सुसमाचार में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा व्यभिचार के संबंध में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है ना। तो प्रभु यहाँ जिस बात को बोलना चाहता है मेरे प्रियो, वो है हमारी नियत, हमारी नीति। हम जब सामने से कोई चीज को देख रहे हैं, लेकिन अवश्य ही उस देखने वाली वस्तु के बारे में हम उसके पीछे से कुछ सोचते हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के लिए हम सब पारदर्शी हैं, हम परमेश्वर के लिए हम पारदर्शी हैं और वो हमारे मन और हृदय की सब प्रकार की गुप्त बातों को बड़े अच्छे तरीके से जान लेता है। आपने पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ा है मेरे प्रियो की लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में भी जब हम देखते हैं, जब एक पापिनी स्त्री यीशु मसीह के पैर धोने के लिए आती है, जब यीशु मसीह फरीसी के घर में भोजन के लिए निमंत्रित था और भोजन करने बैठा था, तो वहां पर एक स्त्री आती है और वो यीशु मसीह के पैरों को आंसुओं से भिगोती है, बालों से पोंछती है और जटामासी का इत्र जो है उसके पैरों पे डालती है। तो जो फरीसी जो होता है वो क्या करता है, उसके संबंध में मन में गलत विचार करता है। तो प्रभु उसे स्पष्ट रूप से कहता है, हे समौन, मैं तेरे घर में आया लेकिन तूने मुझे पानी नहीं दिया। मतलब उसके मन के तमाम विचारों को यीशु मसीह जान लेता है। वैसे ही हमारा जो परमेश्वर है वो नित्यता रूप से स्वर्ग से यही देखता है कि कौन जो है प्रतिदिन की जीवन शैली में या जीवनचर्या में स्वयं को पवित्र बनाए रखने में कार्य करता है। इसलिए यहाँ लिखा है, तुम्हारी जो आत्मिक सेवा जो है, जो हमारी असलियत में जो सेवा जो ईश्वर ने हमको दिया है, वो ये सेवा दिया है कि हम स्वयं को पवित्र करने में कितना कार्य करते हैं। सेवा एक मेहनत को दिखाता है, सेवा एक परिश्रम को दिखाता है, सेवा एक समर्पण को दिखाता है और हम उसके प्रति कितने कॉन्शियस है, उसके प्रति हम कितने उत्तेजित है, उसके प्रति हम कितने जागरूक हैं। आज के समय में स्वयं को पवित्र रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है मेरे प्रियो, परंतु देखिए इसको हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन जीवन जीते हैं, उस परमेश्वर को यही अच्छा लगता है। और मनुष्य अपनी चतुराई से, चालाकी से, बुद्धिमानी से, अपना ज्ञान लेकर के कुछ भी करने का प्रयास करता है। कभी कभी थोड़ा मोड़ा उसके सफलता मिलता भी है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है। कहीं ना कहीं आगे चल करके वो बड़ा दुखदायी हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें पवित्रता को यदि हम अपने जीवन में अच्छा से अच्छा स्थान देंगे, तो अच्छा से अच्छा समय देंगे, तो और स्वयं को पवित्र बनाए रखने के लिए
प्रतिदिन मेहनत करना, यही हमारी आत्मिक सेवा है। जैसे कि और हम एक वचन पढ़ते हैं तो वहां पर देखो यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरी आंख, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 22 वचन में प्रभु ने ऐसा कहा, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, है ना। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मतलब प्रभु जो है हमें शरीर की जो आंखें हैं उसको दिया कहा। कितना अच्छे बातों को लेकर यीशु मसीह ने जो है संबोधित किया। वो दिया एक ज्योति, एक प्रकाश। यहां लिखा है कि तेरी आंख यदि बुरी हो, मतलब हम यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारा जो देखने का नजरिया जो है लोगों का अच्छा नहीं है तो मेरे प्रियो, हम जो है आगे चल करके अच्छे से अच्छा कार्य नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम्हें हर एक चीज को क्या करना है, पवित्र बनाना है।